नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 15 भाग बना दिया, आज हमारा 16वां भाग है और 16वें भाग के अंदर आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है साइक्लोप्रोपेनोन डैश 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन की संरचना तथा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले भैया इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अंदर ही उसका उत्तर है। किस प्रकार, जैसे साइक्लोप्रोपेनोन ये संरचना हमारे समझ में आनी चाहिए। फिर 2,4 डाई नाइट्रो है, फेनिल के ऊपर नाइट्रो समूह लगाना 2 और 4 पर। फिर हाइड्रोजोन की बात हो रही, ये थोड़ा बहुत आप समझ लो हाइड्रोजोन क्या है, हाइड्रोजीन क्या है। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा होगा जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ में एकल बंध से जुड़ा हुआ है और फिर ये नाइट्रोजन की 2 संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करता है। इस साइड में हाइड्रोजन पूरी करता है और इस साइड में भी हाइड्रोजन पूरी करता है। कहने का मतलब जो सूत्र बना ANN या H2 है और यहाँ भी H2 है, 2 अमीनो समूह आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसका नाम हो गया भाई हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल के साथ में। फिर इसके साथ में क्या जुड़ा है? साइक्लोप्रोपेनोन की संरचना बनानी है। किस प्रकार संरचना बनाती है और किस प्रकार इस प्रोडक्ट का हम निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें फेनिल बनाना। फेनिल क्या होता है? हमने पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के बारे में हम पढ़ते हैं। बेंजीन की संरचना आनी चाहिए और बेंजीन के अंदर मान लो उसका एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और समूह इसके साथ में जोड़ देते हैं तो वो फेनिल समूह बन जाता है। और नाइट्रोफेनिल कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना भाई, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बात करते हैं। 6 कार्बन की संरचना होती है इस प्रकार, पढ़ा आपने। एरोमेटिक कंपाउंड या फेनिल की जब भी बात होती है तो सबसे पहले हमें यह संरचना समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या होता है भाई, एकांतर कण में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है। आगे समझे। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, ये फेनिल समूह बनाएंगे, यह बना दिया, ये हो गया, या नंबरिंग 1 दे देंगे 10 फेनिल समूह बनेगा। अब नोट करना, अब ये क्या कह रहा है, जैसे ये जुड़ा हुआ है उसको नंबरिंग देंगे 1, फिर देंगे 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की संरचना होगी। एकांत कण में डबल बॉन्ड। अब क्या कह रहा है कि 2 और 4 पर डाई नाइट्रो है, यानी 2 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, नाइट्रो लगा दिया। फिर क्या, 4 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ, हमने नाइट्रो लगा दिया। आगे यहां तक समझे। अब ये 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल पूरा करना है तो जो कार्बन बचे हैं उस कार्बन की संयोजकता कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। देखो इस कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी हो गई कि 2 इधर से 1 इधर से 1 इधर 4 कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 2 इधर से 1 इधर से 1 इधर 4 कंप्लीट हो गई। और यहाँ देखो 2 इधर 1 मुक्त है तो इसकी संयोजकता कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन कर देगा। इस कार्बन की 4 कंप्लीट है, इस कार्बन की 3 है तो 1 पूरी कौन करेगा? हाइड्रोजन पूरी कर देता है। इस कार्बन की कितनी 3 कंप्लीट है तो 1 कौन कर देगा? हाइड्रोजन पूरी करता है। अब इसमें नोट करना, जब भी हम संरचना सूत्र बनाते हैं, जैसे कार्बन की बात हो, नाइट्रोजन की बात हो, सल्फर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो उसमें उसकी संयोजकता पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। और संयोजकता जब हम पूरी कर देते हैं तो उसका संरचना सूत्र ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अगर आपकी संयोजकता अगर पूरी नहीं है तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका संरचना सूत्र कहीं ना कहीं गलत है। तो इसमें आप नोट कर लेना। आप अब नोट करना, यह बन गया आपके, क्या बन गया? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल। अब इसके साथ में क्या जोड़ना? हाइड्रोजोन करना, यह समूह इसके साथ में जोड़ना है। आगे समझना आपके। तो अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है इसके अंदर मान लो एक इस साइड का समूह लेते हैं और इस समूह के स्थान पर क्या है? एक नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ के समूह, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? देखो आप ये समूह तोड़ेंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे? देखो यहाँ से तोड़ते हैं तो ये समूह यहाँ आ जाता है। देखो क्या हो गया? नाइट्रोजन आ गया। आगे समझो आपके। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ? एक एस जुड़ा हुआ, ये एस हमने जोड़ दिया। फिर ये नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ, आगे समझे। फिर ये नाइट्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर 2 से जुड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजीन। लेकिन हमें जोन की बात करते हैं, ओन की बात करते हैं, कीटोन की जब संरचना बढ़ाता है, डबल बॉन्ड की बात होती है, तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है। और ये डबल बॉन्ड किसके साथ में जुड़ा होता है? साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा होता है। किससे? और फिर डबल बॉन्ड होता है वो क्या बन जाता है? प्रोपेनोन बन जाता है। तो कैसे बनता है? देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वापस कार्बन से जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दिया कार्बन से। और ये कार्बन प्रोपेन की 3 कार्बन की श्रृंखला होती है। प्रोपेन की बात कर रहे हैं, क्या प्रोपेन तो 3, और किसमें? साइकिल में। तो इसका साइकिल बनाना कैसे बनाएंगे कि मान लो एक यह कार्बन यहाँ से जोड़ दिया, फिर इधर से ए से जोड़ दिया और ये बन गया। ये जो संरचना बन गई वो क्या बन गई? साइक्लोप्रोपेन। और डबल बॉन्ड से हो गया तो नॉन हो गया।
किसकी बात होगी? हाइड्रोजन की बात होगी। तो अब ये जो संरचना बनी, अब इसकी संयोजकता जब पूरी कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सूत्र क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेनोन 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन की बन जाएगी। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता देखो क्या है, कितनी है भाई? 2 कंप्लीट है, तो 2 कंप्लीट कौन करेगा? हाइड्रोजन पूरी कर देगा। यह 2 हाइड्रोजन पूरी इधर कर देगा और इस कार्बन की भी 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा। आगे समझना आपके। तो कहने का था देखो इस कार्बन की 4 कंप्लीट हो गई, इसकी भी 4 कंप्लीट हो गई और इस कार्बन की देखो 2 इधर से 2 नाइट्रोजन से कंप्लीट हो रही है। और नाइट्रोजन कितनी कंप्लीट हो रही है? 3 कंप्लीट है, 2 इधर से 1 इधर से। इस नाइट्रोजन की देखो 3 कंप्लीट है, 1 2 3 कंप्लीट है। यहाँ कार्बन की कंप्लीट है। ये जो सूत्र बन गया है, अब इसका नाम क्या हो गया भाई? इसका जो नाम बना उसका बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे हम? साइक्लो। ये हो गया साइक्लो। अब ये प्रोपेनोन बोलेंगे क्यों? डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के साथ में ये समूह नैन जुड़ा तो इसको हाइड्रोजन बोल देंगे। अगर ओ जुड़ा होता तो प्रोपेनोन बोल जाते। तो ये हो गया प्रोपेनोन। ठीक है। अब इसके साथ में क्या भाई? डैश है 2 4, 2 पर क्या है? 2 और 4 पर क्या है? डाई। डाई क्या है भाई? नाइट्रो। तो हम लिखेंगे डाई नाइट्रो। ये हो गया डाई नाइट्रो। किस पर जुड़ा हुआ है? फेनिल पर। हमने लिख दिया फेनिल पर। और क्या संरचना पूरी है जो समूह बना, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन का जो संरचना थी वो संरचना हमने बना ली। आगे समझना आपके। अब संरचना बनाने के बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है? बनाने का रासायनिक समीकरण लिखे। ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम? बनाने का हमें तो ये बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है भाई? जो साइक्लोप्रोपेनोल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? प्रोपेनोन लेना पड़ता है। तो प्रोपेनोन किस प्रकार लेते हैं? नोन की बात हो रही है तो हम प्रोपेन की संरचना बनाएंगे। प्रोपेन की संरचना कैसे बनती है वही तरीका मैंने बताया। जैसे मान लो ये कार्बन है, साइकिल के अंदर इस प्रकार इसको जोड़ते हैं। देखो ये कार्बन से जुड़ गया, वापस ये कार्बन से जुड़ गया, ये से जुड़ गया, एक साइकिल बन गया। और साइकिल बनने के बाद नोट करो आप, डबल बॉन्ड से ये जोड़ा होगा। इसको आप संयोजकता पूरी कैसे करेंगे? कार्बन की 4 होती है तो 2 पूरी कौन कर देगा? हाइड्रोजन पूरी कर देगा। और इधर भी 2 हाइड्रोजन पूरी कर देगा। आगे समझ। ये जो सूत्र बना इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो। ये हो गया साइक्लोप्रोपेनोन। ये नोन हो गया। आगे समझ में आपके। साइक्लोप्रोपेनोल की अब अभिक्रिया किसके कारण? तो हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी फिर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। किसके साथ में करानी पड़ेगी? हाइड्रोजीन। इसके साथ में। और इसके साथ में ये जो इस स्थान पर क्या आ जाएगा? फेनिल समूह आ जाएगा। और फेनिल में कौन गया? 2,4 नाइट्रोफेनिल आएगा। आगे समझना। तो इसके संरचना कैसे कराएंगे? हाइड्रोजीन के साथ में कराएंगे। किसकी कराएंगे? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। और जीन की संरचना कैसे होती है? जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया हमने। फिर ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और ये नाइट्रोजन की एक संयोजकता कौन? हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। पढ़ा ना हमने? ये देखो अब इस एक हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा समूह जुड़ जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो। तो ये और फेनिल जुड़ जाएगा। तो फेनिल की संरचना बनाओ भाई। 1 2 3 4 और ये वापस ये कार्बन यहाँ आ गया। देखो इस प्रकार षष्ठ कोणीय संरचना होती है, हमने पढ़ी है। एकांत क्रम में डबल बॉन्ड होता है, एकांत क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया। आगे समझ में आता है। अब यह नंबर 1 है तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा होगा? नाइट्रो। और 4 पर भी क्या चाहिए हमें? नाइट्रो चाहिए। बाकी संयोजकता कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। ये हाइड्रोजन पूरी कर दी, इसने हाइड्रोजन पूरी कर दी, इसके यहाँ हाइड्रोजन पूरी कर दी। आगे समझ में आपके। देख लो सबकी संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। यह जो सूत्र बना इसका नाम क्या हो गया भाई? 2,4 डैश डाई। डाई में क्या है? नाइट्रो। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो। नाइट्रो में क्या है? फेनिल। और फेनिल के साथ में क्या है? हाइड्रोजीन। क्या है? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन की बात हो रही है, हो गया हाइड्रोजीन। आगे समझे। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी आपने पता है ना। तो जैसे ये साइक्लोप्रोपेनोन के साथ में अभिक्रिया करेगी तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये 2 H इसके साथ में आ जाएगा। आगे समझे। और ये इसमें संयोजकता की दृष्टि से देखेंगे तो हमने पढ़ा होगा ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस में होती है तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस का हो गया। जैसे हमने कार्बन समूह के बारे में पढ़ा, ये माइनस का दिया, इस पर प्लस आ जाएगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन टूटेगा ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का जाते दोनों। और 2 ये माइनस के आगे समझो। अब ये 2 संयोजक यहाँ ऑक्सीजन मान लो डबल बॉन्ड का था, डबल का दे दिया और डबल के साथ में इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य एस था या 2, ये -2 मान लो। हमें इसी संयोजकता के आधार पर कल्पना करते हैं तो इसके साथ में ये जुड़ गया तो क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। तो पहले जो शब्द ये जो बाहर निकला उसका नाम H2 हो गया। अब इसके साथ में संरचना को आप मिलाओ किस प्रकार बनेंगे। देखो कि ये मान लो कार्बन है और इस कार्बन के साथ में यह नाइट्रोजन आ गया, ये आ गया नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड बना लिया। किस क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया।
ये केटाइन था, इस पर इसकी भी 2 संयुजकता हमें कंप्लीट करनी थी और नाइट्रोजन की 2 करते तो आपस में 2 डबल बॉन्ड बना लिया, बन गया डबल बॉन्ड। अब ये संरचना की थी साइक्लोप्रोपेनोन की थी, तो हम ये साइकिल के अंदर ये प्रकार के 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई थी, साइकिल बना दी हमने। अब इसके अंदर इसकी संयोजकता देखो और पूरी कौन करता है, 2 हाइड्रोजन इधर पूरी कर देगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पूरी कर देगा। तो कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट, कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट और इस कार्बन की 4 संयोजकता कंप्लीट। अब देखो नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ, वापस ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, फिर इसके साथ में ये समूह जुड़ा हुआ, जोड़ दो। तो इस प्रकार इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, ये कार्बन हो गया। इस प्रकार ये किसकी संरचना बन गई भाई, फेनिल के बनानी है। एकांतर क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 2 पर नाइट्रो है, ये 2 पर नाइट्रो, 4 पर क्या है, 4 पर नाइट्रो। आगे समझो आपके, इसकी संयोजकता 1 हाइड्रोजन पूरी करता है, इसकी 1 पूरी करता है, इसकी 1 हाइड्रोजन पूरी करता है। तो कहने का तात्पर्य ये जो सूत्र बना किसका बन गया भाई, ये इसका बन गया। क्या नाम हो गया इसका, कि साइक्लो, अब इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। फिर हम डैश लगाएंगे, डैश के अंदर 2 और 4, फिर डैश, डैश में डाई, डाई के साथ में क्या, नाइट्रो, तो हमने लिख दिया नाइट्रो। और नाइट्रो किसके साथ में जुड़ा, फेनिल, ये लिख दिया फेनिल। और ये क्या संरचना बन गई, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन बन गए। क्या बन गए, हाइड्रोजोन। तो इस प्रकार इसके साथ में क्या बनता है, जल भी बनता है, H2O, इसको बोलते हैं जल। आगे समझे आपके। तो इस प्रकार आज का क्वेश्चन जो हमारा था, साइक्लोप्रोपेन 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन की संरचना तथा बनाने का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमने संरचना लिख दी, संरचना के बाद में किस प्रकार इसको बनाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। साइक्लोप्रोपेनॉन चाहिए, फिर हमें 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन चाहिए, किस प्रकार बंध टूटता है और जल का निर्माण और प्लस इस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, साइक्लोप्रोप 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन की बात करते हैं। तो इस प्रकार आज के मॉडल पेपर का जो भाग था उसके अंदर हमने हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन, इनके बारे में चर्चा की। इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम और नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। और आगे आपकी सुविधा के लिए मॉडल पेपर का अगला भाग लेकर आएंगे, उसके अंदर भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उस रिएक्शन का नाम लिखिए, कौन सी चीज़ समझ में नहीं उसका आप कमेंट करिए, ताकि समय मिलने पर उससे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।